हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको टू स्टेटमेंट दे रखी हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो नाउ लेट्स रीड our statements. First statement is depletion of resources is being done by only 2 and 3 countries. रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन हो रहा है, जो रिसोर्सेज में कमी आ रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 2 या 3 कंट्रीज हैं। स्टेटमेंट सेकंड है द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू मैनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिसोर्सेज के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से यूज़ करना कि हमारी सोसाइटी के सिर्फ एक पोर्शन को तो सारे रिसोर्स मिल रहे हैं और वहीं सोसाइटी का दूसरा जो पोर्शन है या दूसरा जो कम्युनिटी है उसको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो भेदभाव हो रहा है ना रिसोर्सेज को लेकर, इसे ही बोला गया है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के डिप्लेशन की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के डिप्लेशन की, क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन का मतलब होता है कमी आना। अब देखिए रिसोर्सेज में कमी आने के बहुत सारे कारण हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग आर मेन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सब जो है वो मेन कारण है रिसोर्सेज के डिप्लेशन के। क्यों? क्योंकि देखो रिसोर्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बहुत सारे रिसोर्सेस को ख़राब करने के लिए पॉल्यूशन भी बहुत तरीके का है। तो बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिप्लेशन हो रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज ही रिस्पॉन्सिबल है रिसोर्सेज के डिप्लेशन के लिए। सो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, राइट। आगे जो दिया हुआ है द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू मैनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यस, जब आप सारे रिसोर्सेज सिर्फ एक कम्युनिटी को दे दोगे और दूसरी कम्युनिटी के पास कोई रिसोर्स बचेगा ही नहीं, उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से, तो जो फर्स्ट कम्युनिटी है जिसको सारे रिसोर्स मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करेंगे। ओवर यूज़ करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो जो आपको सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू मैनी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो आपका यहाँ पर हमने देखा कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आई होप you understood it well. Best of luck.